तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को देख लेते हैं कि दिखता कैसा है। तो ये इस टाइप के होते हैं अलग अलग। ये प्लेट वाले कैपेसिटर हैं। ये वाले जो कैपेसिटर हैं ये ज़्यादातर चार्जर में यूज़ होते हैं। जो हम चार्जर अगर खोल के देखें तो वो इसमें ऐसे ये छोटे वाले ये लगे रहेंगे, और जो थोड़े बड़े साइज़ के रहते हैं वो पंखे में लगे रहते हैं। ये ऐसे वाले ये पंखे में लगे रहते हैं, ये दो वायर निकले रहते हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। और इनका यूज़ किस लिए होता है? चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। हम देख लेते हैं कि जब दो आवेशित चालक एक दूसरे से किसी चालक द्वारा जोड़े जाते हैं तो सदैव ऊर्जा की हानि होती है। चालक से मतलब होता है कि ऐसी चालक होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सके, यहाँ से वहाँ हो सके। इसका मतलब है कि उसमें करंट जो है आराम से यहाँ से ए से बी पॉइंट तक यहाँ से जाता रहेगा। तो हम देखना है इसमें कि ये ऊर्जा का इसमें हानि होती है या नहीं होती है। सबसे पहले हम निकालते हैं, जब हम विभव एक समान लेते हैं, उभयनिष्ठ विभव लेते हैं, तब क्या होता है। तो मान लो ए और बी दो विलगित चालक है, मतलब ये चालक है ए और बी, जिनकी धारिता C1 और C2 है। इन चालकों को हम Q1 और Q2 आवेश देने पर उनके विभव जो है वो V1 और V2 हो जाते हैं। अब मतलब हमने इसमें आवेश दे दिया है Q, तो जब हम दोनों चालकों को जोड़ रहे हैं मतलब टोटल आवेश कितना है? Q1 प्लस Q2। अब जो हमारा फॉर्मूला था C बराबर Q अपॉन V, तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं Q बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। अब चार्ज टोटल कितना है? Q बराबर Q1 प्लस Q2, तो इन दोनों की यहाँ से इसमें वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। अब उसके बाद हमें देखना है कि इसका जो कैपेसिटी है यहाँ पर C बराबर C1 प्लस C2, इन दोनों को भी जोड़ देंगे। मान लो दोनों चालकों के तार द्वारा जोड़ने पर उनका उभयनिष्ठ विभव, जो हमने शुरुआत में बोला था कि जो हमने पोटेंशियल लिया है वो दोनों सेम है, तो V कितना हो जाएगा? Q बराबर CV। अब ये हमने यहाँ पर सेम ले लिया है, और यहाँ Q की वैल्यू रख देंगे Q1 प्लस Q2, C की वैल्यू रख देंगे C1 प्लस C2, और यहाँ V रख देंगे। तो अब V बराबर V की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब यहाँ से हम Q की वैल्यू रख देंगे Q1 की, जो कि है C1 V1, और Q2 की वैल्यू है C2 V2, तो इसको भी रख देंगे, और अपॉन में C1 प्लस C2 तो है ही। तो यहाँ से हमारा उभयनिष्ठ विभव तो निकल आया। अब हमें निकालना है कि इसकी ऊर्जा में हानि कितनी हो रही है। दोनों चालकों को जोड़ने से पहले ए और बी की कुल ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है हाफ CV², ये होता है। तो अगर हम पहले वाले की ऊर्जा निकालते हैं तो U1 ले लेंगे, दूसरे वाले की U2, तो अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं। पहले टोटल ऊर्जा कितनी होगी? तो हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2², क्योंकि दो हैं। अब दोनों चालकों को जोड़ने के बाद, ये पहले अलग अलग ऊर्जा थी, अब दोनों को जोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी? तो जोड़ने के बाद जो हमारे पास विभव है, जो यहाँ पर देखो V1 और V2 अलग अलग है, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो विभव समान हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी V हो जाएगा, यहाँ पर भी V हो जाएगा। तो हम यहाँ पर U2 निकालेंगे, ये जोड़ने के पहले, ये जोड़ने के बाद। तो हाफ कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 लिख लिया, और V जो है वो V भी कॉमन ले लिया। अब V की वैल्यू जो हमने शुरुआत में निकाली थी, क्या निकली थी? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये रख दिया। अब यहाँ पर भी C1 C2 है, यहाँ पर भी C1 C2 है, लेकिन उसका स्क्वायर है, तो एक से एक तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी भी एक C1 प्लस C2 बचेगा। अब हमें दोनों एनर्जी का हमें निकालना है कि ऊर्जा की ह्रास कितनी हो रही है, मतलब ऊर्जा की कमी कितनी हो रही है। तो कमी निकालने के लिए जो पहले ऊर्जा थी उसमें से हम बाद की ऊर्जा को माइनस कर देंगे, तो निकल आएगा कि उसमें कितनी ज़्यादा हानि हुई है। तो यहाँ हमने रख दी C1 की वैल्यू, यहाँ हमने रख दी C2 की वैल्यू, दोनों को कर दिया माइनस। अब ये हाफ जो है कॉमन आ गया है, ये वैसे ही लिखा रह गया, C1 V1 प्लस C1
इंटू V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो है LCM आएगा तो ये इस साइड आ जाएगा C1 प्लस C2, और ये इस साइड वाली चीज़ तो यहीं रहेगी, अपॉन में C1 प्लस C2 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो ये C1 इस C1 का पहले इसमें करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा, ये सब इंटू कर दिया और इसका हमने होल स्क्वायर खोल दिया, ये आ गया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ कैंसिल भी हो जाएंगी, देख लेते हैं कैसा हो रहा है। तो सबसे पहले C1 का गुणा करते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। अब हम C2 का गुणा करते हैं, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 यहाँ आएगा C2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर माइनस, अब यहाँ क्या है, ये होल स्क्वायर बन रहा है A प्लस बी का होल स्क्वायर, और साथ में माइनस भी लगा है, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, क्योंकि माइनस का इंटू भी हम करते जाएंगे, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और यहाँ प्लस में आ जाएगा, नहीं माइनस में आएगा 2C1 C2 V1 V2, इतना आ गया। अब देखो कौन कौन सी चीज़ कट रही है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचेगा क्या हमारे पास C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, और माइनस में ये चीज़, ये तीन चीज़ें बची हैं, तो ये वही लिखा है, और अपॉन में C1 प्लस C2 है तो है ही। अब क्या करेंगे, यहाँ से C1 C2 सब में है तो बाहर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ C1 प्लस C2 ले लेंगे, और अंदर इतना बचेगा। अब ये जो है ये फिर से ये AB माइनस 2AB, अब ये देखो फॉर्मूला बन रहा है A स्क्वायर B स्क्वायर वाला, तो हमने यहाँ लिख दिया A माइनस B का होल स्क्वायर, और यहाँ ये सब चीज़ें पहले से बाहर कॉमन है, तो ये हमारे पास इतनी आ जाती है कि इतनी यहाँ एनर्जी जो है कम हो रही है, ऊर्जा की हानि हो रही है। सबसे पहले हमने क्या करा था, विभव निकाला था, और विभव को हमने फिर ऊर्जा में रख दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं बांडी ग्राफ जनित्र, ये है IMP टॉपिक, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में। इसमें हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ता है, इसकी कार्यविधि लिखनी पड़ती है और उपयोग। तो देख लेते सबसे पहले बांडी ग्राफ जनित्र कैसा कैसा बना होता है। इसमें क्या होता है, 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला S होता है। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं 5 मीटर व्यास का धातु का गोला कहाँ पर है। ये है गोला, यहाँ से यहाँ तक ये होता है 5 मीटर का और धातु का, इसको हम नाम देते हैं S। फिर जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों PP डैश पर टिका होता है, ये है 15 मीटर ऊंचे, ये जो सीधे सीधे यहाँ पर पिलर टाइप के लगे हैं, इसमें ये ऊपर टिका हुआ होता है, ये धातु का है, लेकिन ये नीचे वाला विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी मतलब है कि इसमें कोई भी करंट पास नहीं होगा। फिर P1 और P2 क्या है, दो घिरनियाँ होती हैं। P1 P2 कहाँ लगी है, ये हो गई, नीचे वाली हो गई P1, ऊपर वाली हो गई P2। यहाँ दो दो गोले गोले टाइप की घिरनी लगी जो घूमती रहती है, जिनमें से होकर विद्युत रोधी पदार्थ जैसे कि रबड़ या रेशम का बना एक बेल्ट गुजरता है। ये जो दिख रहा है ये एक रेशम का या फिर रबड़ का बेल्ट होता है, तो ये बेल्ट यहाँ पर गोल 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 इसमें घूमता रहता है। फिर है नीचे जो घिरनी P1 है उसको अन्य मशीन द्वारा घुमाया जाता है। ये जो नीचे लगी है घिरनी, इसके लिए हम मशीन लगा देते हैं जिससे घूमती रहे। और C1 और C2 धातु की दो कंगियाँ होती हैं। ये यहाँ पर ये जो एक कंगी लगी है ये C2 लगी है, C1 लगी है, और ऊपर एक C2 लगी है। और ये करती क्या है, कंगी C1 को उच्च तनाव बैटरी के साथ, ये जो नीचे वाली है धन सिरे से जोड़ देते हैं C1 को, और C2 को तथा C2 को गोले S से जोड़ देते हैं। S गोला क्या है, जो सबसे ऊपर 5 मीटर का रखा है वही S गोला है, तो हमने उसको C2 से जोड़ दिया। अब गोले से आवेश के क्षरण को रोकने के लिए जनित्र को एक लोहे के टैंक में, जिसमें लगभग
5 वायुमंडलीय दाब पर इसको रख दिया जाता है। मतलब गैस, इसमें दाब में गैस भर दी जाती है और बंद कर देते हैं। लोहे के टैंक से ये पृथक रहता है। मतलब क्या है, ये जितना भी हमने अभी बनाया इसको हम पूरा का पूरा सिस्टम उठा के एक लोहे के बॉक्स में बंद कर देंगे। ये पूरा लोहे का एक बॉक्स है, ये चौकोर, इसमें हमने इसको बंद कर दिया। तो ये इसका हो गया पूरा डायग्राम। और फिर इस लोहे के बॉक्स को हम यहाँ से अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे जितना भी अगर इसमें मान लो चार्ज आ जाए तो बाहर पृथ्वी में चला जाए। अब ये तो हो गया कि बनता कैसे, अब ये वर्क कैसे करता है तो ये देखना है हमें। तो जो सबसे पहले नीचे कंघी C1 लगी है उसको हम क्या करते हैं, बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। अतः उसके नुकीले सिरे पर पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जिससे क्या होता है कि वैद्युत पवन चलने लगती है और धन आवेश युक्त इस पवन के कारण बेल्ट का सामने वाला धन आवेशित हो जाता है, सिरा जो है। अब धन आवेश युक्त बेल्ट का यह भाग ऊपर की ओर चलने लगता है। जब यह भाग कंघी C2 के पास सामने पहुंचता है तो कंघी के सिरों पर ऋण आवेश तथा गोले S के बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। अब हुआ क्या, यहाँ से हमने इसको चार्ज दिया, चार्ज क्या हुआ, इस प्लेट पर आया तो ये प्लेट ऊपर घूमती घूमती गई। अब यहाँ जो C2 है, इस C2 के कंघी के सिरे पर यहाँ पर चार्ज आ गया। अब वो चार्ज जो है यहाँ से, क्योंकि ये एक जो है चालक है, अब चालक पे क्या करेगा, वो चार्ज ऊपर तक फैल जाएगा, तो ये S वाले पर फैल गया। फिर क्या होता है, अब इस प्रकार कंघी C2 में प्रेरित ऋण आवेश, अब हमने क्या दिया था, शुरुआत में धन आवेश दिया था, उस पर प्रेरित हो गया ऋण आवेश। इसी कारण पुनः वैद्युत पवन चलने लगती है, जो बेल्ट के धन सिरे को समाप्त कर देती है। अब जो पॉजिटिव चार्ज था उस बेल्ट पर वो गायब हो जाएगा उसके नेगेटिव चार्ज के कारण। अब बेल्ट का यह भाग पुनः घूमकर C1 के पास आ जाता है और धन आवेशित हो जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसमें खोखला गोला S अधिक से अधिक आवेश प्राप्त कर लेता है। फलस्वरूप उसका विभव जो है वो लगभग 10 लाख वोल्ट तक या उससे अधिक हो जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ हमने बैटरी लगाई, प्लस चार्ज यहाँ गया, प्लस चार्ज घूमता घूमता यहाँ इसकी प्लेट से यहाँ तक आ गया। अब ये जो कंघी लगी है इस पर ये क्या होगा, प्रेरित होकर, क्योंकि दूर लगी है थोड़ा, तो प्रेरण से क्या होता है, अब जैसे यहाँ हमने प्लस चार्ज दिया तो प्लस चार्ज यहाँ पर दूर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज प्रेरित हो जाएगा और उसके उस साइड प्लस चार्ज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हुआ, ये जो कंघी के सिरे हैं इस पर ये माइनस चार्ज हुआ, क्योंकि यहाँ हमने पहले प्लस दिया था, तो माइनस चार्ज जनरेट हो गया। अब वो माइनस क्या करेगा, उसकी दूसरी सतह पर उधर पर प्लस चार्ज को जनरेट कर देगा। तो ये जो खोखला गोला है चालक है, जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब होता क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये चार्ज जो है इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब जब ये प्लेट घूमती हुई आएगी तो ये खाली होके आएगी, उसके बाद जब ये वापस आएगी तो यहाँ से फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से इसको दे देगा। तो ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है और यही है वान डी ग्राफ जनित्र। और इससे होता क्या है, यहाँ पर जो है वो चार्ज बढ़ते जाता है।